स्ट्राइक। इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ, सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ, जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा डोरेमोन। तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ? इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए हैं डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल 2 अलग अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, तुम। हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी। मैं तो बस ऐसे ही।
तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई, अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है, अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। हाँ, तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो, मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता। मैंने कहा आगे आओ नोबिता, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो नोबिता। हाँ, इसे क्या हुआ? हाँ हाँ, थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता, तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। चलो अब खड़े हो जाओ जियान, हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। क्या हुआ जियान? हाँ जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या? ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम जियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। पकड़ो उसे। रुक जाओ।
क्या ये वही है? पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो। नोबिता, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन। कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें जियान के साथ ही चले जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। प्लीज जियान मेरा काम छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है डोरेमोन। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मैं हूँ जेरोस। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी रॉक एफएफ और राइस्टार जैसा हेडशॉट मारने लग जाओगे। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई कस्टम में हरा पाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम आज के बाद अखंड प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की दासू वीडियो। जैसा कि तुम्हें पता है कि न्यू अपडेट आ गया है और इस अपडेट के बाद हमारे फ्री फायर की पूरी सेंसिटिविटी को चेंज कर दिया गया है। भले ही फ्री फायर तुम्हें नूब बनाने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा प्रो बनाकर रखेगा। और तुम्हें प्रो बनाने के लिए मुझे वो सीक्रेट्स बताने होंगे जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लेकिन हर कोई तुम्हें रियल स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई तुम्हें रियल स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें व्यूज भी तो छापने होते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही होगी तो व्यूज ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। ये सब छोड़ो, व्यूज तो आते रहेंगे, लेकिन अब समय है नूब से प्रो प्लेयर बनने का और इस गेमिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने का। तो जैसा कि न्यू अपडेट के बाद सेटिंग ऑप्शन में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें सेटिंग के सभी फंक्शन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है। इसमें राइट साइड में हमें 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें पहला है कंट्रोल और दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है सेंसिटिविटी और चौथा है ऑटो पिकअप और 5वां है वाइब्रेशन, जो कि काम नहीं आने वाला है। तो बात करते हैं कंट्रोल्स की, जहां तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एम प्रिसीजन का, जहां 3 ऑप्शन दिए हैं, डिफॉल्ट, प्रीसाइज ऑन स्कोप और फुल कंट्रोल। और अब हम बात करते हैं इनमें से हमें किस ऑप्शन पर खेलना चाहिए। तो मैं बता दूं कि बहुत से प्रो प्लेयर सेकंड ऑप्शन पर गेम प्ले करते हैं, लेकिन तुम्हें इस पर नहीं खेलना है, क्योंकि इस पर खेलने के लिए हमें जरूरत होती है एक अच्छे डिवाइस और सालों की प्रैक्टिस की। क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में हम मैनुअली हेडशॉट मार सकते हैं, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में हमें ऑटो हेडशॉट देखने को मिल जाता है। जैसा कि इन दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें सालों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए तुम्हें इन दोनों ऑप्शन को स्किप कर देना है। लेकिन मैं डिफॉल्ट ऑप्शन का यूज करके ही तुम्हें एक पीसी प्लेयर
प्लेयर जैसा हेडशॉट लगाना सिखा दूंगा, तो तुम्हें इसे डिफॉल्ट पर ही रखना है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट फायर बटन। इसे हमेशा ऑलवेज पर ही रखना है और बाकी के ऑप्शन को अभी के लिए स्किप कर देना है। अब तुम्हें आ जाना है सेंसिटिविटी में, जहां मैं बताऊंगा ऐसी सेंसिटिविटी जिससे तुम्हारे हेडशॉट 80% तक लगना शुरू हो जाएंगे। सिंपली सेंसिटिविटी में तुम्हें जनरल को 175 कर देना है, जैसा कि मैं रखता हूँ, और रेड डॉट को 200 कर देना है और लास्ट के बाकी सभी को 200 कर लेना है, जिससे तुम्हारे हेडशॉट मक्खन की तरह लगना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद तुम्हें आ जाना है इंफॉर्मेशन में। यहाँ तुम्हें क्रोसेर टाइप को क्लासिक कर देना है, डैमेज इंडिकेटर को भी क्लासिक कर देना है और हिट मार्कर को भी क्लासिक कर देना है और बाकी सबको स्किप कर देना है। और अब बात करते हैं डिस्प्ले सेक्शन की। तो यहाँ अगर तुम्हारा फोन 2GB या 3GB है तो तुम्हें ग्राफिक को स्मूथ पर रखना है और FPS को इनहेंस मोड पर रख देना है। और अगर तुम्हारा फोन 4GB या 6GB है तो तुम्हें स्टैंडर्ड मोड पर रखना है और FPS को हाई कर देना है। और अगर तुम्हारा फोन 8GB या इससे ऊपर है तो तुम्हें अल्ट्रा या मैक्स पर शिफ्ट हो जाना है और ऑटो स्केल को रोटेशन पर कर लेना है। बाकी दोनों ऑप्शन को ऑन करके रखना है। इस सेंसिटिविटी को तुम अपनी ही कस्टम हट के साथ यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारा गेम प्ले विद हेडशॉट 60% तक बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हें हेडशॉट को 80 से 90% तक ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्टाइल और मूवमेंट के हिसाब से बेस्ट कस्टम हब दूंगा, जिससे तुम राइस्टार और रॉक FF जैसा हेडशॉट आसानी से मार सकते हो। या फिर तुम मेरी ही कस्टम हट सेटिंग को यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियो तुम मिस ना कर सको। और इस वीडियो पर हम लाइक एम रखते हैं 5K का, जो कि तुम कंप्लीट कर दोगे।